बिहार विधानसभा चुनाव में महज 6 से 7 महीने का वक्त रह गया है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव की तैयारी अच्छी खासी कर रही है, लेकिन संकट महागठबंधन में मंडरा रहा है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को आंख दिखा रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को समझाया गया कि तेजस्वी यादव से अपनी बात मनवाने के लिए क्या करना है। इसके अलावा दो और भी पार्टी है, जनसुराज जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, और उसके बाद आईपीएस से इस्तीफा देकर शिवदीप लांडे भी राजनेता बनने जा रहे हैं। ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल है जो चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में कांग्रेस पर निगाहें टिकी है, क्योंकि अगर कांग्रेस अपना पुराना रवैया अपना लेती है तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएगी। इस मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। विवेकानंद जी, इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा, ये कोई आम विधानसभा चुनाव नहीं होगा जैसे पिछली बार हुआ। इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा वो ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि ढेर सारी पार्टियां हैं। कुछ पार्टियों ने ये भी ऐलान किया है कि इस बार हम अकेले सभी विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। इस बार का सिनेरियो कैसा रहने वाला है? देखिए, दो महत्वपूर्ण गठबंधन है। एक तरफ एनडीए है जिसमें 5 घटक दल हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन है, उसमें भी 5-6 घटक दल हैं। इसके अलावे कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ नवोदित पार्टियां भी हैं, यानी कि जिनका हाल में ही गठन हुआ है, वे पार्टियां भी हैं। अगर उन पार्टियों की बात कर लें तो सबसे पहले आरसीपी सिंह की पार्टी आती है। उन्होंने भी एक नई पार्टी बनाई है। जब वे जेडीयू छोड़ करके भाजपा में गए और भाजपा छोड़ करके जब नई पार्टी बनाई तो वे भी अपने गांव से उस पार्टी का संचालन कर रहे हैं, और वे भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। अब आ जाइए प्रशांत किशोर की पार्टी, जन सुराज पार्टी इन्होंने नाम दिया है, और जन सुराज पार्टी भी सभी सीटों पर यानी कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने तो अपना मतलब पार्टी की किस्मत आजमा लिया विधानसभा उपचुनाव में ही। जब 2024 लास्ट में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे तो इन्होंने प्रत्याशी दिया, 4 जगहों पर इन्होंने प्रत्याशी दिया। 2 ऐसे प्रत्याशी इन्होंने दिए जो रण छोड़ करके ही भाग खड़ा हुआ, यानी कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही प्रशांत किशोर की पार्टी की भद्द पिट गई थी, जब 4 में से 2 जो कैंडिडेट थे वे मैदान छोड़ करके पहले ही भाग गए। और उसके बाद क्या हुआ, इमामगंज को अगर छोड़ दें तो बाकी जगहों पर इनकी पार्टी की करारी हार हुई। इमामगंज में जो वोट आए उसके अलग कारण है। उसके बाद मुजफ्फर जो तिरहुत सीट, जो स्नातक शिक्षा सीट थे, वहां पर जो विधान परिषद की जो सीट थी, उस सीट पर भी इनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन वहां भी इनको करारी हार मिली। यानी कि 2 परीक्षा फेल कर चुके हैं, प्रशांत किशोर फेल कर चुके हैं। अब तीसरी बड़ी परीक्षा है, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, उस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक बार फिर से मैदान मतलब अपने सजा रहे हैं, मैदान को सजा रहे हैं। अब आ जाइए प्रशांत किशोर के बाद आ जाइए एक नई पार्टी अभी अभी बनी है, 2-3 दिन पहले पार्टी बनी है। आइए, रिटायर्ड जो आईपीएस अधिकारी रहे शिवदीप लांडे, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और बिहार को इन्होंने चुना है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन ये भी बिहार को ही चुना, मतलब इन्होंने चुना है, और नई पार्टी का गठन किया है हिंद सेना, और कहा जा रहा है कि ये भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, इनकी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी, और दावा किया जा रहा है कि 243 सीटों पर हम उम्मीदवार देंगे। अब ना कोई न संगठन है, ना कोई नेता है, ना कोई मतलब आपके समर्थक हैं, और इस हिसाब से आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो हमने इन 3 छोटी पार्टियों की बात कर ली कि इन 3 छोटी पार्टियों का भविष्य क्या होने वाला है। जिस पार्टी का अभी कोई आधार नहीं है, शिवदीप लांडे की पार्टी, उन्होंने हिंद सेना की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन अभी कोई उन्होंने संगठन का विस्तार या इस पर कोई काम नहीं किया है। ये जिला जिला जाकर के घूम रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन वैसे इनके समर्थक फॉलोअर्स हैं, ऐसा नहीं है। आईपीएस रहते हुए इन्होंने जो काम किए उसको उस हिसाब से इनके फॉलोअर्स हैं, कई जिलों में इनके अच्छे फॉलोअर्स हैं। वैसे तो कई आईपीएस ऑफिसर हैं, जैसे विकास वैभव की बात कर लीजिए, वे तो सेवा में रहते हुए लगातार समाज सुधार का और समाज के विकास को लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन शिवदीप लांडे ने अपने पद से मतलब ये कर दिया, वीआरएस लेकर के अब नई राह इन्होंने चुनी है, और नई राह है राजनेता बनना। बिहार में हिंद सेना
के गठन का उन्होंने पटना में अभी हाल फिलहाल में ऐलान भी किया था। और इसके बाद अगर इन 3 दलों की बात हमने कर ली, प्रशांत किशोर की बात हमने कर ही ली, आरसीपी सिंह का क्या भविष्य होगा वो भी बिहार की जनता समझ रही है। आरसीपी सिंह आज की तारीख में अपने गांव, जो नालंदा का एक गांव है, वहां पर रह करके अपनी पार्टी का संचालन कर रहे हैं। अभी कोई खास एक्टिविटी उनकी नहीं दिख रही है। ठीक है, वे कुछ सीटों पर मतलब कैंडिडेट देंगे, हो सकता है कि उससे कुछ नुकसान सत्ताधारी गठबंधन को हो, खास करके जेडीयू को हो, इसे इनकार नहीं किया सकता है। प्रशांत किशोर महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जिस हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस हिसाब से नीचे तक जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सीटों पर नुकसान करें, और खास करके वैसी जगहों पर जहां पर जो जेडीयू के या फिर जो बीजेपी के कैंडिडेट जिस जाति के होंगे, उस जाति से अगर उम्मीदवार दे दिए, या फिर जो मास वोटर्स जिस जाति के हैं उस जाति के अगर वोटर कैंडिडेट दिए, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ नुकसान हो। कुछ मुस्लिम, इन्होंने घोषणा किया है कि कोई हम मतलब काफी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, तो वैसी स्थिति में अगर मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं तो हो सकता है कुछ वोट मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इनको वोट करें। तो इस हिसाब से चल रहा है। लेकिन जो मजबूत जिस तरीके से किलेबंदी होनी चाहिए थी, इन छोटे दलों ने कहीं कुछ किलेबंदी नहीं की है। वोटर्स आज भी या तो इधर या उधर, यानी कि एनडीए या फिर महागठबंधन कुछ जगहों पर नुकसान करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे वोट कटवा कहेंगे। तो वोट कटवा के तौर पर ये पार्टियां, जो 3-4 पार्टियों की हमने चर्चा की, निश्चित तौर पर वोट कटवा साबित होंगे। मैक्सिमम जगहों पर क्या होगा, बिहार की जनता समझ रही है, जान रही है। जब आमने सामने की लड़ाई होगी और इसमें ये लोग त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश करेंगे या चतुष्कोणात्मक बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब लड़ाई दो बड़े गठबंधन के बीच होगा, तो निश्चित तौर पर जनता या तो इधर या उधर जाएगी। और अभी तक का जो सिनेरियो है, अभी तक की जो स्थिति दिख रही है, जो राजनीतिक हालात दिख रहे हैं, उसमें या तो बिहार की जनता इस तरफ रहेगी या फिर उस तरफ रहेगी। तो उस तरफ महागठबंधन है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि उन्हें मौका दीजिए। 20 साल नीतीश कुमार का हो गया है, नीतीश कुमार की सरकार अब थक सी गई है, नीतीश कुमार थके हुए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सरकार चलाने लायक नहीं है। और दूसरी तरफ हम युवा हैं, हमें मुख्यमंत्री बनने में मदद करिए। उन्होंने तो घोषणा भी कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए आप मदद करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सके, ज्यादा से ज्यादा गरीबों को हम समाज में मतलब अगली कतार में उनको हम ला करके खड़े करें। तो इस तरह की स्थिति है। और दूसरी तरफ एनडीए की बात कर ले, तो एनडीए ने घोषणा कर दिया कि फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। चुनाव के बाद क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा जेडीयू के नेता या फिर बीजेपी के नेता यह दावा कर रहे हैं। बिल्कुल विवेकानंद जी, जनता तय करेगी या तो इस पार रहना है या उस पार जाना है। उस पार की जब हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव इन दिनों खुद ही संकट में घिरे दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस आंख दिखाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए, कन्हैया कुमार, जो तेजस्वी यादव उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते कन्हैया कुमार को। कृष्णा लावरू का ऐसा बयान निकलकर सामने आ रहा है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। 3 अच्छे नेताओं को कांग्रेस ने अपनी खोई हुई पैठ मजबूत करने के लिए लगाया है, जिसमें पहला नाम है राजेश राम, दूसरा कृष्णा लावरू और तीसरा कन्हैया कुमार। अच्छी खासी ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं, वो देखा जा रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस 2010 वाला रवैया अपनाती है, जब कांग्रेस ने 243 सीट पर चुनाव लड़ा था, और अब जब 2025 में ऐसा होगा, तो तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। देखिए, ये पॉइंट तो है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और राजद के बाद अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के पास आज भी 19 विधायक हैं, 3 सांसद हैं। अगर पप्पू यादव जो निर्दलीय जीते हैं, अगर उनको भी मिला ले तो 4 सांसद हो जाते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के पास भी 4 सांसद हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रही है, और इसमें बाधक बने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। कन्हैया कुमार की पदयात्रा निकाली जा रही है। कृष्णा लावरू जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, उन्हें बिहार प्रभारी का जिम्मेदारी देकर के उन्हें बिहार में घूमने का मतलब एक तरह खुली छूट दे दी गई है, निर्णय लेने की खुली छूट दे दी गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो दलित वर्ग से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और हाल फिलहाल में राहुल गांधी आए थे,
तो उन्होंने, राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हमारी पार्टी का पूरा फोकस दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों पर होगा। यानी कि जो आधार वोट, दलित आधार वोट पहले कांग्रेस का हुआ करता था, बाद में वो दलित वर्ग आरजेडी की तरफ चले गए या फिर एनडीए की तरफ आए। तो खोई हुई ताकत को फिर से एक बार ये लोग प्रयास में है, कांग्रेस पार्टी प्रयास में है कि हम उस ताकत को अपने पास लाएं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा जब टेबल पर महागठबंधन के अंदर टेबल पर बैठ करके सीट बंटवारे की जब नौबत आएगी, तब कांग्रेस पार्टी को यह कहने में बनेगा कि मेरे पास संगठन है, मेरे पास नेता हैं और मेरे पास जो है मतलब पूरी चुनाव लड़ने की पूरी ताकत है, हम मजबूत है। तो वैसे स्थिति में पूरी तैयारी उसी की हो रही है कि जब सीट बंटवारे की बात आएगी तब मेरा जो एजेंडा हो कि हम कम से कम 70 सीट पर लड़े, सिर्फ वैसी सीट पर नहीं लड़े जो हारने वाली सीट हो, बल्कि जिताऊ सीट पर हम लड़े। तो ये पूरी प्लानिंग जो है कांग्रेस पार्टी की, यही प्लानिंग चल रही है। तो और बिहार में क्या है? बिहार में मुख्यमंत्री किसको बनना है? तेजस्वी यादव। अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव को बनना है, कांग्रेस को तो यहाँ मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में है कि हम अधिक से अधिक सीट, जिताऊ सीट लें, ताकि हमारे 19 से अधिक जो विधायकों की संख्या हो, हमारे 19 से अधिक हो। तो पूरी प्लानिंग यही है कि हम राजद पर दबाव डाल सके, राजद पर से हम दबाव डाल करके अधिक से अधिक सीट ले सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राजद अभी इस स्थिति में नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अकेले छोड़ देगी तो निश्चित तौर पर सभी सीटों पर ये उम्मीदवार उतार देंगे, तो इसका नुकसान किसको होगा? निश्चित तौर पर इसका नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। अगर मुस्लिम और यादव कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों पर उतार दिया या अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में उतार दिया, तो इसका नुकसान किसको होगा? अगर 2000-4000 वोट भी कांग्रेस पार्टी के ने काट लिया तो 2010 वाली स्थिति हो जाएगी। आपने जो चर्चा की कि 2010 की अगर बात कर लें तो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता नहीं हुआ था। सीट बंटवारे पर ही पंगा फंसा था। लालू यादव ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया था, कांग्रेस की जो डिमांड थी उसे खारिज कर दिया गया था। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर, अकेले होकर के चुनाव लड़ गई, मतलब आरजेडी से अलग होकर के चुनाव लड़ गई। नतीजा सबके सामने है कि जब कांग्रेस पार्टी भले ही मतलब 4 सीटों पर सिमट गई, लेकिन आरजेडी को भी 23 या 24 सीटों पर सिमटा दिया था। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यह गलती नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है उसी में से कम या अधिक कर करके कांग्रेस की डिमांड को स्वीकार करना होगा, वरना 2010 वाली स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल विवेकानंद जी, कन्हैया कुमार आए, कन्हैया कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पटना में। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव आपके यात्रा में शामिल होंगे, तो कन्हैया कहते कि ये कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा तो मेरी यात्रा है। मैं बिहार आया हूँ और यात्रा कर रहा हूँ, मैंने राहुल गांधी को भी नहीं बुलाया, मैंने यहाँ बैठे किसी भी कांग्रेस नेता को नहीं बुलाया। राहुल गांधी को कैसे नहीं? राहुल गांधी तो है ना, अभी बेगूसराय में उनकी यात्रा में शामिल हुए। तो यह कह देने से बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बिहार की जनता नहीं समझ रही है किसकी यात्रा है। एनएसयूआई और जो युवा कांग्रेस है उसकी यात्रा है, उसके कार्यकर्ता उसमें नेता लगे हुए हैं और उस नाते कन्हैया कुमार उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और राहुल गांधी जब आ गए उस कार्यक्रम में शामिल हो तो निश्चित तौर पर यह पार्टी का कार्यक्रम है। तो यह कह देने से कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह मतलब उचित नहीं दिखता है। खैर, उन्होंने जो बातें कही हैं वो उनकी अपनी बात होगी, लेकिन बिहार के लोग, बिहार की जनता समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कन्हैया कुमार को घुमाना शुरू कर दिया है, जिसे आरजेडी के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां गए, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ किसी यात्रा में उनके साथ रहे। कन्हैया कुमार बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के साथ भी शामिल नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर कन्हैया कुमार से डर है तेजस्वी यादव को कि एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा बिहार में हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में हमारे लिए माने वो शुभ संकेत नहीं है। लिहाजा कन्हैया कुमार से पूरे तौर पर दूरी बना करके तेजस्वी यादव चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब सीट बंटवारे की बात होगी तो इस बात से मतलब कहीं कोई इनकार नहीं किया सकता है कि दोनों साथ में मिलकर के ही लड़ेंगे और महागठबंधन के फोल्ड में ही कांग्रेस रहेगी। और राजद के साथ साथ जो भाकपा माले है, माकपा है, भाकपा है, अन्य जो 4-5 दल हैं वे साथ मिलकर के लड़ेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर इसमें से कोई दल छिटका तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा और तब सीएम की कुर्सी तक जो जादुई आंकड़ा है उस आंकड़े तक पहुंचने में हमें परेशानी हो सकती है। लिहाजा
कांग्रेस के दबाव के बाद भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चाहेंगे कि कुछ सीट कम या अधिक हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग नहीं हो, बल्कि साथ मिलकर के लड़े। कांग्रेस पार्टी भी साथ मिलकर के लड़े, उसके बाद भाकपा माले भी साथ मिलकर के लड़े, माकपा भाकपा भी साथ मिलकर के लड़े, और एक चर्चा, और मुकेश सहनी भी साथ मिलकर के लड़े, और एक चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस भी साथ हो सकते हैं। हालांकि वे तो कह रहे हैं कि अभी हम सभी सीटों पर चुनाव मतलब अपने उम्मीदवार देंगे, अलग बात है, लेकिन खबर है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी लालू प्रसाद यादव के साथ रहेगी। हो सकता है कि उनको 2-4 सीट उनको भी दी जाए, और इस तरह से महागठबंधन का एक जो मतलब कुनबा है, वो कुनबा तैयार होगा। अभी तक दोनों के बीच में दूरी है, मतलब कांग्रेस पार्टी और राजद के बीच में दूरी है, लेकिन आने वाले समय में यह दूरी, मतलब यह खाई जो है, यह भरेगी और दोनों दल फिर से साथ आएंगे और साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। लगातार हम बिहार की सियासत पर नजरें बनाए हुए हैं, हर खबर हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में संतुलन बना पाएंगे। चुनाव नजदीक है और हर खबर पर हमारी नजर है। सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाएंगे, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।